हेलो बच्चों, जय श्री राम, राधे राधे। एक बहुत बढ़िया कहानी मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। लेकिन सब उससे पहले मैं दो लाइन बोलना चाहता हूं। आप लोगों ने सभी ने सुन रखी होंगी। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। ये दोनों लाइनें सभी ने सुन रखी होंगी। इसका अगर इंग्लिश में बोले तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो एक्चुअली करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पे होत निशान, ये किसने लिखा था? एक महापुरुष थे वरदराज। वरदराज की कहानी लेकर के आया हूं। बहुत जबरदस्त कहानी है, ध्यान से सुनना होगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्चुअली वो बिल्कुल बुद्धू थे, मंद बुद्धि थे। तो एक बार गुरुकुल में जब वो पढ़ाई करते थे तो उनके जो टीचर्स थे वो बेचारे उनको सिखा सिखा के परेशान हो गए थे। जैसे हम लोग कभी कभी आप लोग को परेशान हो जाते हैं सिखा के, आप लोग मस्तीखोर हो तो मस्ती ज्यादा करते हो इसलिए। तो अगर वो बिल्कुल पढ़ा पढ़ा के बेचारे समझा समझा करके बहुत परेशान हो गए और वो हर बात पे फेल फेल फेल। इनफैक्ट उनके जो दोस्त थे वो उनको वरदराज की जगह वरदराज बोलने लगे। वरदराज का मतलब क्या होता है? बैलों का राजा। तो वो बिल्कुल बुद्धू थे, मंद बुद्धि थे, तो उनको बैलों का राजा बोलने लगे। तो उस केस में उनको बड़ी परेशानी हुई और उनको स्कूल से निकाल दिया गया, उनको उनके गुरुकुल से निकाल दिया गया। और वो जब जा रहे थे गुरुकुल से, जब निकल करके जब जा रहे थे बेचारे, तो बीच रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कुएं के पास वो रुके पानी पीने के लिए। तो उन्होंने देखा कि कुएं में जो पत्थर था उस पर निशान पड़े हुए थे। तो उन्होंने वहां पर जो महिलाएं थी जो पानी भरती थी उनसे पूछा कि ये निशान किसके हैं? तो बोले ये जो रस्सी हम लोग खींचते हैं, एक्चुअली हम लोगों ने में से किसी ने नहीं बनाए हैं। ये जो रस्सी हम लोग कुएं से पानी बार बार खींचते हैं और निकालते हैं, उससे ये निशान पड़ गए हैं। तो उनको लगा इतनी कोमल रस्सी जो होती है, उन्होंने उनसे पूछा ये जो कोमल रस्सी है सच में इसी से ये पत्थर पे जो इतना कठोर है उस पर निशान पड़ गए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, ये जब बार बार जब हम पानी खींचते हैं और उससे जो कोमल रस्सी है उससे भी पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। तो उनको ये लगा कि प्रैक्टिस से इंसान क्या नहीं बन सकता। तो उन्होंने उस महिला ने उनको समझाया कि बार बार कोई भी चीज काम करने से या एक कोमल रस्सी भी पत्थर पर निशान बना सकती है, तो वरदराज महापुरुष क्यों नहीं बन सकते? वो क्यों नहीं? तो फिर बाद में वरदराज वापस गए गुरुकुल में। उन्होंने अपने टीचर से रिक्वेस्ट किया और रिक्वेस्ट करके उन्होंने दोबारा दाखिला पाया। उनके टीचर्स ने उनको कोऑपरेट किया और उन्होंने बार बार चीजों को करके, प्रैक्टिस बार बार करके, बार बार उन्हीं चीजों को पढ़ करके उन्होंने सीखना शुरू किया। और उनका दिमाग इतना ट्रेन हो गया दोस्तों कि बाद में जो बहुत डिफिकल्ट व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के जो बहुत डिफिकल्ट सूत्र थे, फॉर्मूले थे, उनको उन्होंने बहुत आसान तरीके से रिप्रेजेंट किया, बहुत आसान तरीके से उनको लिखा, समझाया, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो जब वरदराज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो आप लोग भी कर सकते हो दोस्तों। बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, गिव अप मत करिए। और इस कहानी से मुझे तो बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं आशा करता हूं आपको भी प्रेरणा मिलती होगी। और मुझे सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ओके, फिर से नारा लगा लेते हैं, जियो स्टडी। फोड़ते रहिए, मचाते रहिए। Yeah.